जो वीडियो है वो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू पीजी एडमिशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2024 के ऊपर है। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो जेएनयू एमए ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे आप लोग 2024 की प्रिपरेशन कैसे करोगे। सबसे पहली चीज़, कॉमन सी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि जेएनयू की सीट्स कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 23 में क्या थी, एग्जामिनेशन डेट यानी आपका 24 में एग्जाम कब होगा, क्या पेपर पैटर्न था और क्या कोड था, सिलेबस क्या है। अब यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, सीयूटी पीजी का व्हाट्सअप चैनल ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सारी अपडेट भी देता रहता हूँ, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, 2024 की प्रिपरेशन अभी आप लोगों को करनी पड़ेगी। 2023 अगर आप लोग सोचो कि भैया 23 की आप लोग क्यों चीज़ें बता रहे हो, देखो 2024 की जो अपडेट है वो फरवरी में आएगी। फरवरी में मैक्सिमम चांस है, अगर आ सकती है तो फरवरी या तो जनवरी की लास्ट में आएगी। तो इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग उस टाइम पे प्रिपरेशन करो, अभी से आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, फेब में काफ़ी वो है कि फरवरी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने के चांसेस हैं। अगर फरवरी में ओपन होगा तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे ही आपके अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें आती हैं। तो उस समय भी आप लोग अपडेटेड चीज़ें ज़रूर चेकआउट कर लेना। लेकिन फ़िलहाल तो अभी आप लोग 23 के बेस पर ही सारी चीज़ें कवर अप करते हुए चलो। 2023 की मैं बात करूं तो एमए ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जेएनयू का बुलेटिन से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, जहाँ पे जेएनयू ने कहा था कि आपकी जो है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन कोर्स के अंदर हो सकती है। आप लोग हो सकता है बीए ज्योग्राफी से हो सकता है आप लोग बीए इकोनॉमिक्स से हो, आप लोग हो सकते हैं बीए पॉलिटी से हो सकता है आप लोग बीए हिस्ट्री से हो, यानी किसी भी डिसिप्लिन कोर्सेज में अगर आप लोगों की बैचलर डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एमए ज्योग्राफी के अंदर। 10+2+3 वाला स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। बेसिकली ये अभी तक सब पे ही फॉलो हो रहा है। 10+2 का मतलब आप समझ गए 12th, और 3 का मतलब ग्रेजुएशन, ठीक है। 3 साल का ग्रेजुएशन है, क्योंकि अभी जो अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूँ, नेप के तहत क्या हुआ कि जो ग्रेजुएशन है वो कहीं ना कहीं 4 साल की कर दी गई है ना। 4 साल 3 साल ये आप पे चॉइस है। कुछ यूनिवर्सिटी में ड्यू की बात करूँ तो चॉइस पे अभी डिपेंड कि आप लोग 3 साल करो 4 साल कंटिन्यू करो। खैर, यहाँ पे मैं बात करूँ तो किसी भी डिसिप्लिन, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आप लोग सोचो कि मेरा सीयूटी पीजी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, वो तो अच्छी बात है, जितना अच्छा स्कोर होगा वहीं से मेरिट बनेगी। लेकिन एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके 45% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, जब भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे एनटीए ने पेपर कोड, मतलब सॉरी जेएनयू ने पेपर कोड कहा था कि हम जो पेपर कोड है वो ये वाला फॉलो करेंगे, HUQP08। पहले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर मैं सीट्स की बात करूँ, यहाँ सीट्स मैट्रिक्स है 2023 की है, 23-24 आप लोग देख रहे हो। 24-25 की अपडेट, यानी जो 2024 में जब एडमिशन होंगे तो उसकी अपडेट भाई फरवरी में ही आएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब ओपन होंगे ना उसके बाद बुलेटिन आता है, अभी नहीं आता। तो लेकिन खैर आप 2023 के बेस पे सारी चीज़ें देख सकते हो। एमए ज्योग्राफी आप लोग देख सकते हो, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 28 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 10 सीटें हैं। और अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 5 सीटें हैं, पीडब्ल्यू कैटेगरी के अंदर 4 सीटें, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 18 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 7 सीटें हैं। टोटल जो है 68 यानी 68 सीटों पर एडमिशन होगा। यहाँ पे 68 सीटों पर एडमिशन होगा जेएनयू पीजी एमए ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, HUQP08 वाला फॉलो होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं HUQP08, ये सिलेबस है जो एनटी रिलीज करता है अपनी सीयूटी पीजी की वेबसाइट पर। अभी सिलेबस अपडेट 2024 का मैंने कहा कि जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जब ही अपडेट मिलेगी, तो जनवरी में चांसेस है इसके। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सिलेबस आपका क्या है, HUQP08 वाला। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको क्या ध्यान रखना है, ये पेपर कोड से क्या फ़र्क पड़ता है। ये पेपर कोड 2024 में हो सकता है चेंज हो भी सकता है चेंज नहीं भी हो, लेकिन आप लोगों को अपडेट पेपर कोड ज़रूर देखना है। इसलिए देखना है क्योंकि ये पेपर कोड कहाँ काम आता है। ये पेपर कोड आपके जब आप सीयूटी पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उस समय जब आप फिल करोगे तो वहाँ पे इस तरीके से शो होगा, ज्योग्राफी HUQP08, यानी आपको वो पेपर कोड वहाँ पे शो करके दिखाना पड़ेगा कि आप लोग ज्योग्राफी के अंदर पेपर देने जा रहे हो, आप हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, आप ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट के पेपर कोड अलग अलग है। तो वहाँ आपको एनटीए को बताना पड़ता है। आपका एनटीए एग्जाम कंडक्ट
कंडक्ट करवाता है, JNU नहीं करवाता। तो यहाँ पे आपको NTA को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे HUQP08 वाला पेपर कोड फॉलो होगा और मैं इसका एंट्रेंस एग्जाम देने आ रही हूँ या देने आऊँगी, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा, ये चीज़ें होती हैं। पेपर कोड जो है बेसिकली हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी का पेपर कोड 2023 का है, ये जो मैंने कहा ये 23 का है, लेकिन अपडेटेड आप लोग 24 का ज़रूर चेकआउट कर लेना, हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है, हो सकता है चेंज हो जाए। इससे इम्पैक्ट आपकी स्टडी पर नहीं पड़ेगा। स्टडी पर आपकी इम्पैक्ट कब पड़ता है, जब सिलेबस चेंज हो। तो अपडेटेड सिलेबस उस समय ज़रूर चेकआउट कर लेना। खैर यहाँ पे मैं बात करता हूँ पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न होता क्या है भैया, पेपर पैटर्न एक नॉर्मल सी चीज़ है। पेपर पैटर्न में आपको बताया होता है कि कैसे आपका पेपर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे पेपर स्ट्रक्चर क्या है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 की गुणा 100 से करोगे तो 400 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन है वो कंपलसरी होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कंपलसरी है तो आप नेगेटिव क्वेश्चन भी कर आ जाओ, आपको जो नहीं पता वो भी कर आ जाओ, क्योंकि भाई NTA का एक और चीज़ है, वो रूल आपको समझना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ध्यान रखनी है। जो CUET PG की वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी बता रखी है सारी, एक कॉमन सी चीज़ मैंने बता रखी है, वहाँ पे CUET PG होता है क्या, चेकआउट करना है तो चेकआउट कर लेना, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस की मिल जाएगी। खैर जो भी है वो वेबसाइट पर आपको CUET PG की प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आपके जो है 2 पार्ट होते हैं। अब पेपर पैटर्न के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जो है बेसिकली 25 क्वेश्चन आते हैं, 4 मैंने कहा 25 की गुणा 4 से करोगे तो 100 नंबर का आपका जो पेपर होता है वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से होता है। अगर आप हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से होगा, इंग्लिश चूज़ करोगे तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से होगा, या वर्बल एबिलिटी से होगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होगा, मैथमेटिकल या क्वान्टिटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल से आपके जो है 25 क्वेश्चन होंगे, यानी 100 नंबर का पेपर होगा। पार्ट B की बात करूँ तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन होंगे जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से होंगे। ये जो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करूँगा ना, ये सिलेबस से होंगे, यहाँ से 75 क्वेश्चन। अब खैर अगर भैया मैं सिर्फ ड्यू को मतलब अगर ड्यू को टारगेट करूँ तो आपको ये पूरे 400 नंबर कंप्लीट करने पड़ेंगे, 400 से मेरिट बनेगी। JNU को टारगेट करोगे तो सिर्फ आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पे किससे बनेगी, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। JNU को टारगेट करोगे तो JNU ने 2023 के अपने बुलेटिन में एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर क्या चीज़ें कही कि हम लोग जो है बेसिकली 100% वेटेज जो है बेसिकली पार्ट B को देंगे, यानी जो पार्ट A है वो आप छोड़कर आ सकते हो, यानी पार्ट A यहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा JNU, ठीक है। तो JNU कह रहा है कि हमारी जो मेरिट कैलकुलेट होगी वो कितने नंबर से कैलकुलेट होगी, 300 नंबर से, क्योंकि पार्ट B आपका 300 नंबर है, 75 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा आप पार्ट A ज़रूर करना। अगर आप सिर्फ JNU को टारगेट करो तो भाई पार्ट A मतलब पार्ट B कर देना, और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो लाइक DU को टारगेट करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेशल कैटेगरी है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंस है। अब DU ने क्या कहा है कि हमारी जो मेरिट कैलकुलेट होगी वो 400 नंबर से कैलकुलेट होगी, ये DU का स्पेशल क्राइटेरिया। तो हर यूनिवर्सिटी का एक अलग स्पेशल क्राइटेरिया है। इस चैनल पे मैं DU और JNU की अपडेट देता हूँ, तो आप लोग DU और JNU की यहाँ पे अपडेट ले सकते हो। CUET PG की भी आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी, लेकिन अब CUET PG के अंदर भाई बहुत यूनिवर्सिटी आती है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इस चैनल को मैं ही मैनेज करता हूँ और कोई मैनेज नहीं करता। इस चैनल पर सारे वीडियो मैं खुद बना रहा हूँ, मैनेज करना खुद करना पड़ता है, एकेडमिक अपडेट देनी पड़ती है, सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ, लाइक कोई नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं कि CUET PG के अंदर, UG के अंदर इतनी सारी चीज़ें, इतनी यूनिवर्सिटी है, तो पर्टिकुलर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो बनाऊँ तो सालों निकल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना ही ज़रूर कहूँगा कि इन केस अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो DU और JNU के अलावा, क्योंकि DU और JNU की तो अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगी, लेकिन DU JNU के अलावा अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो और उसका आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, सिलेबस वगैरह आपको जो भी पूछना होगा वो आप इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। हो सकता है रिप्लाई आने में थोड़ा सा समय लगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी काम करता रहता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैं उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा चैनल पे। DU और JNU को डेफिनेटली आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो मैंने कहा आप DU को टारगेट कर, JNU को टारगेट करो तो सिर्फ पार्ट B कर आना। अब यहाँ पे मैं कहाँ गया, MA ज्योग्राफी अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो MA ज्योग्राफी के अंदर ये जो सिलेबस है ये आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहीं से 75 क्वेश्चन बनेंगे, आपके 75 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ये JNU को अगर टारगेट करना है, बाकी पार्ट A छोड़कर आ सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पार्ट A लिखा है ये सिलेबस का पार्ट A, ये आपका पार्ट A नहीं है, ठीक है। ये पार्ट A सिलेबस का है, तो आप लोग कोई कंफ्यूज हो जाओ, ये सिलेबस का पार्ट है, ये पूछा जाएगा पार्ट B के अंदर ही, ठीक है।
पार्ट ए जो है बस वो खाली यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो आपको ये कॉमन सी चीज़ ध्यान रखनी है, और मैं यही कहूँगा आपको जिस भी यूनिवर्सिटी टारगेट करना पूछ लेना। बाकी खैर आप लोग की जो मेरिट है वो यहीं से कैलकुलेट होगी सिलेबस से, और पार्ट ए पार्ट बी एक ही साथ होता है, अलग अलग नहीं होता। सेक्शन 1 की बात करूँ तो जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन होगा, सोलर सिस्टम एंड अर्थ यहाँ से क्वेश्चन होगा, और एंडो प्रोसेस होगा, ठीक है, एंडोजेनिक प्रोसेस होगा, ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस होगा, फिर सेक्शन टी क्लाइमेटोलॉजी होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर हो गया, एयर मासेस एंड फ्रंट्स हो गया, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये 2023 का सिलेबस है, 2024 का सिलेबस रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब ओपन होगा जब ही आएगी। फिर यहाँ पे सेक्शन 3 है, इन्होंने कहा है ओशनग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चन होंगे आपके, सरफेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरीन डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ पे बायोजियोग्राफी से क्वेश्चन होंगे, बायोस्फीयर हो गया, फंक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन, यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ है, क्लाइमेट है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज है। पार्ट बी जो है यहाँ से आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। अभी तक हम कौन सा पढ़ लेते हैं पार्ट ए के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सेक्शन 5 उन्होंने कहा है ज्योग्राफिक थॉट पढ़ने हैं, जिसमें नेचर हो गया, स्कोप हो गया ज्योग्राफी का, और यहाँ पे हिस्ट्री पूरी पढ़नी है आपको, ठीक है, ज्योग्राफी की। यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज़ एंड इंडियन स्कॉलर्स, ठीक है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। यहाँ पे ड्यूअलिज्म हो गया, ठीक है, इन ज्योग्राफिक स्टडीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं सेक्शन 7 में पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि पेपर इसका जो है सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, माइग्रेशन हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रल ज्योग्राफी हो गई। या फिर बाकी आप लोग यहाँ पे 2022 और 2023, ठीक है, दोनों के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के तैयारी कर सकते हो। और ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से मतलब यहाँ से क्वेश्चंस होंगे। तो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता, एक दो क्वेश्चंस आ गए तो वो बात अलग है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आता पेपर, ठीक है। और सेक्शन 9 है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर है, माइनिंग इकोनॉमी है, फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एटॉमिक एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, नेचर एंड ट्रेंड ऑफ द रुको थोड़ा सा इसे कम कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो गया ट्रांसपोर्ट, हो गया ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने लाए। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर आपका ये सारी चीज़ आपको कवर अप करनी है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे है पार्ट 3 है ज्योग्राफिकल टेक्निक पढ़नी है आपको, ये सारी चीज़ें से पढ़नी है। 23 का सिलेबस है, 23 के सिलेबस में सारी चीज़ें मेंशन थी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, तो ये आपका जो है सिलेबस हो गया कंप्लीट। सिलेबस इसका जो है बहुत बड़ा था सिलेबस। हाँ, इतना ही है, ठीक। तो ये आपका जो है पूरा सिलेबस था ज्योग्राफी का। अगर आप लोग एमए ज्योग्राफी को टारगेट कर रहे हो, अगर सिर्फ जेएनयू को टारगेट करोगे तो सिर्फ आपको पार्ट बी कर आना है, और अगर आप डी को टारगेट करोगे तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को टारगेट करना है। लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, कोड, जितनी चीज़ें हैं वहाँ पर ज़रूर उसकी चेकआउट कर लेना, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। बाकी समझ में नहीं आता उस यूनिवर्सिटी का तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो पेपर है वो किस दिन होगा। तो ये एनटीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन था, एनटीए ने रिलीज़ किया था 14 सितंबर को 2023 में, क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर है, इसमें इन्होंने कहा था कि जो सीयूटी पीजी का जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड पर होगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम उस पे होता है पेन पेपर या ओएमआर शीट पर, अब नहीं होता, अब सब कंप्यूटर पर पेपर होता है, ठीक है। तो आपको जो पेपर है वो सीयूटी पीजी को 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है, सीयूटी पीजी की बात कर रहा हूँ। तो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम जो है 11 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 में कभी भी हो सकता है। अब ज्योग्राफी का पेपर किस दिन होगा, तो ये जो है मार्च की जो है फर्स्ट वीक में बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि अभी बता दिया जाए आपसे, ये मार्च की फर्स्ट वीक में बताया जाता है कि एग्जैक्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन डेट। एडमिट कार्ड जो आता है वो पेपर से 4 से 5-6 दिन पहले ही आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको उस समय पता लग जाएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इसके तो मटेरियल आपको ईजिली मिल जाते हैं गूगल पे, ऑथेंटिक सोर्स आपको काफ़ी सारे वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है।
काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है।